जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। माता अनसुईया माता सीता को दिव्य आभूषण और वस्त्र पहनाती हैं और यहाँ आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अत्रि ऋषि से कह रहे हैं, तब मुनि सन कह कृपा निधाना, आयसु होई जाऊं वन आना। कि मुनिवर, अगर आपकी आज्ञा हो, आपका आदेश हो, तो मैं अब दूसरे वन को प्रस्थान करूं। संतत मों पर कृपा करेहु, सेवक जानि तजेहु जानिनेहु। प्रभु श्री राम जिनको सारी सृष्टि पूजती है, जिनकी कृपा सारी सृष्टि चाहती है, वो अत्रि ऋषि से कह रहे हैं कि संतत मों पर कृपा करेहु। मुनिवर, आप हमेशा हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा और सेवक जान तजेहु जन नेहु, और अपना सेवक जानकर कभी हमसे प्रेम करना कम मत कीजिएगा। प्रभु श्री राम अगर किसी से ऐसा कह रहे हैं तो कितना भाग्यशाली होगा। और उसके बाद धर्म धुरंधर प्रभु कै बानी, सुनि सनेह बोले मुनि ज्ञानी। धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम, ऐसा धर्मात्मा कोई हुआ नहीं, कोई है नहीं। उस धर्म धुरंधर प्रभु श्री राम की वाणी सुनकर प्रेम के साथ भाव विभोर अत्रि ऋषि कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि जासु कृपा अज शिव सनकादि, चहत सकल परमार्थवादी। जिसकी कृपा ब्रह्मा, महादेव, सनकादि ऋषि, बाकी जितने भी परमार्थवादी दूसरों की भलाई करने वाले लोग हैं, सच्चे संत महात्मा हैं, जिसकी कृपा के लिए सब लोग तरसते रहते हैं, वो प्रभु हमसे कृपा दृष्टि बनाए रखने के लिए कह रहे हैं। ये तो सिर्फ प्रभु श्री राम ही कर सकते हैं और कोई नहीं। इतनी विनम्रता, इतना शील, इतना दीन बंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, दया के सागर हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। इतनी विनम्रता उनके अंदर ही हो सकती है। और भाव विह्वल होकर अत्रि ऋषि कहते हैं कि अब जानी मैं श्री चतुराई, भजी तुम्हें सब देव बिहाई। कह रहे हैं कि अब मैं माता लक्ष्मी की चतुराई समझ गया हूं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि माता लक्ष्मी ने सारे देवों को छोड़कर आपको ही क्यों चुना, आपकी ही भक्ति क्यों की माता लक्ष्मी ने। क्योंकि जेहि समान, जिसके जैसा कोई बड़ा नहीं है, जैसा कोई दूसरा इस सृष्टि में है नहीं, यही समान बड़ नहीं कोई, जिसके जैसा कोई भी बड़ा नहीं है। ता स्वभाव अस काहे न होई, उसका स्वभाव आप जैसा क्यों नहीं होगा। ये है प्रभु श्री राम, जो विनम्रता की मूर्ति है। क्रोध में आ जाएं
तो काल के भी काल हैं, और विनम्रता में आ जाएं तो चंदन से भी शीतल हैं। इसलिए उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए संतत हमेशा, हर वक्त, हर समय उनका ध्यान करते रहना चाहिए। उनकी नजर से कोई भी छुपा नहीं है, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर भक्ति में शक्ति है तो प्रभु स्वयं आप तक पहुंचे। इसलिए भक्ति में शक्ति पैदा कीजिए, अपने दिल से, अपने मन से बैर भाव, दुश्मनी, घृणा, नफरत सब भुलाकर प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित हो जाइए। फिर देखिए प्रभु का चमत्कार। इसलिए इस कलयुग में भगवान श्री राम को याद कीजिए, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय